हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये है दिसंबर 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये साल का आखिर का महीना रह गया है। नया साल आएगा तो नई रीडिंग्स भी आएंगी और 2025 की मैंने पूरे साल की लव लाइफ रीडिंग अलग से अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। तो धनु राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। दिसंबर के महीने में आप क्या सोच रहे हो पार्टनर को लेके। उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, उनका माइंडसेट क्या रहेगा, उनके मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या रहेंगे वो देख लेंगे। और फिर हम चेक करेंगे कि आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब होता है कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, बात होगी नहीं होगी, अगर होगी तो किस तरीके की बातचीत होगी, क्या कुछ रहेगा, अच्छा समय रहेगा, कुछ खराब रहेगा, और अगर ऑलरेडी कुछ खराब चल रहा है तो वो ठीक होगा कि नहीं होगा, वो होगा आउटकम। सबसे एंड में देखेंगे। यहाँ से देखेंगे मैसेजेस आपके पार्टनर के कि आपके पार्टनर कौन सा सीक्रेट मैसेज आपको देना चाहते हैं दिसंबर के महीने में। उनके दिल का मैसेज है जो आपको खुल के बोलते नहीं है, लेकिन वो हम चेक करेंगे। 3 मैसेजेस मैं यहाँ से निकालूंगी। इसको मैं अभी साइड पे रख देती हूँ, ये हम बाद में चेक करेंगे। तो चलिए धनु राशि शुरू करते हैं आपसे। आपकी खुद की फीलिंग्स, एनर्जीज क्या रहेंगी दिसंबर 2024 में। सेजिटेरियस धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में अपने पार्टनर के लिए। सेजिटेरियस धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। धनु राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, शादीशुदा हो और किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, सभी लोग ये रीडिंग को देख सकते हैं। धनु राशि की फीलिंग्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ, एक कार्ड और, 6 ऑफ कप्स। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए दिसंबर 2024 में। धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में। जेलसी, मिस्टिक यूनियन, एक कार्ड और, सफरिंग। धनु राशि आपकी जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में ना ये पूरे महीने के कार्ड्स निकाले हैं और मैंने इसको 10-10 हिस्सों में डिवाइड किया है कि पहले 10 दिन कैसे जाएंगे। 1 से 10 दिसंबर 2024, ये है 11 से 20 दिसंबर 2024 और ये है 21 से 31 दिसंबर 2024। अलग अलग 10 दिन में आप रीडिंग को डिवाइड किया। तो पहले जो 10 दिन मुझे दिख रहे हैं, आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हो। यानी कि आपके मन में पार्टनर के लिए एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, केयर है, प्यार आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, उनको मिस कर रहे हो। अब ये फीलिंग्स है, यानी कि आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार वाली फीलिंग्स है। उनकी केयर कर रहे हो या उनके बारे में सोच रहे हो, उनको याद कर रहे हो, उनको मिस कर रहे हो। और हो सकता है आपके मन में जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, जो भी प्यार है, आप अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करना चाहते हो, यानी कि कहना चाहते हो। और एक मेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रही हो। और देखिए यहाँ पे ना जेलसी का कार्ड आया है धनु राशि आपका, और ये कार्ड मुझे बोलता है कि थोड़ा सा आपको मन में ना, दिल में ऐसी सी फीलिंग दिख रहती हुई दिख रही है 1 से 10 दिसंबर के बीच में कि एक चीटिंग वाली एनर्जी थोड़ी सी आपको फील हो रही है। हालांकि आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, कुछ चीज़ें आप अपने दिल की उनको कहना चाहते हो, बट दिल में थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर एक चीटिंग वाली एनर्जीज आप फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में तो उनके लिए वही प्यार है, पहले जैसा, जैसे पहला प्यार था, अभी भी वैसी ही फीलिंग्स है, अभी भी वैसा ही प्यार आपके मन में है उनके लिए। और आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस उनके लिए चेंज नहीं हुए हैं, और इसी कारण से हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके साथ थोड़ा सा धोखा हो रहा है, थोड़ी सी चिटिंग हुई है। क्योंकि आपके मन में सच्चा प्यार है या फिर ट्रू लव आप उनको करते हो, बट आपको शायद उनसे वो वापसी या तो नहीं मिली है, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो, या फिर सिंपल वैसे ही आप किसी चीज़ को लेकर चिटिंग वाली एनर्जी थोड़ी सी फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो डिजर्व करते हो, जो चीज़ें आप उनसे चाहते हो ना पार्टनर से, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ें उनसे नहीं मिल रही हैं।
और किसी लेवल पे थोड़ा सा आप जेलस भी फील कर रहे हो। जेलस देखिए किसी भी तरीके से हो सकता है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो हमारा पार्टनर जब किसी से वैसे एज ए फ्रेंड भी बात करता है किसी से, या घर वालों से ज़्यादा बात करता है, या करियर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है, तब भी एक जेलसी वाली फीलिंग होती है। हमें ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान दूसरे इंसान को या फैमिली को या करियर को इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी क्यों दे रहा है। तो किसी तरीके की थोड़ी सी जेलिसी भी आपको रहती हुई दिख रही है। बट ये बिट्रायल का कार्ड है, यहाँ पे ये भी लिखा है। बिट्रेइंग का मतलब होता है चीटिंग या धोखा। थोड़ा सा मायूसी सी भी किसी चीज़ को लेकर दिल में रहती हुई दिख रही है कि आपके साथ जो हो रहा है ना इस रिलेशनशिप वो सही नहीं हो रहा है, या जो भी हुआ वो गलत हुआ। तो वैसी सी एनर्जीज आप फील करते हुए मुझे दिख रही हो। ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को ये चीज़ें जाके बोल रहे हो, आपके मन में ऐसे ऐसे थॉट्स हैं। ऊपर ऊपर से तो बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हो, लेकिन दिल के कोने में थोड़ी सी ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है, एक मायूसी वाली फीलिंग दिख रही है। हो सकता है आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपको ऐसे लग रहा है कि जितना प्यार आप उनको करते हो आपको उतनी वापसी उनसे नहीं मिल रही है, इसलिए थोड़ा सा मायूसी सी फील कर रहे हो। वो भी चीज़ें रहेंगी। और मिड में जाके, मिड का मतलब होता है 11 से 20 दिसंबर 2024। यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है किसी चीज को एंड करते हुए दिख रहे हो धनु राशि। एंडिंग का मतलब सबके लिए डिफरेंट रहेगा, लेकिन इस ये दोनों कार्ड एक जैसे ही आए हैं, तो इस कार्ड का मतलब यही निकल रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ही मुझे लग रहा है एंड करते हुए दिख रहे हो धनु राशि। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप एंड हो रहा है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स नहीं है, आपकी फीलिंग्स है, आप ऐसा सोच रहे हो। अब जब आउटकम आएगा ना कि होगा क्या आप दोनों के बीच में, वो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। लेकिन मिड में आपकी फीलिंग्स ऐसे से दिख रही है मुझे कि आपको लग रहा है कि यार रिलेशनशिप को खत्म कर देते हैं, मूव ऑन करते हैं अपनी लाइफ में, कुछ चीजों को एंड कर देते हैं। और देखिए एंडिंग का मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके मन दिमाग में ये है कि ये रिलेशनशिप को खत्म करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ धनु राशि वाले अभी भी अपने पार्टनर से भले ही बात कर रहे होंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ना डिस्टेंस क्रिएट कर लेना चाहिए, यानी कि बात कम करनी चाहिए, अटैचमेंट कम रखनी चाहिए, लगाव कम रखना चाहिए। तो दोनों तरीकों से अलग अलग धनु राशि वालों की सोच रहेगी एंडिंग की। किसी चीज को खत्म करते हुए आप दिख रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ चीजों को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि इस रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म का आपको भविष्य कुछ नहीं दिख रहा धनु राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में आप दोनों का यूनियन नहीं हो सकता, आप दोनों एक नहीं हो सकते हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में आप लोगों का पॉसिबल ही नहीं है यूनियन। अब यूनियन का मतलब शादी हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की शादी नहीं हो सकती, या आप दोनों एक नहीं हो सकते हो, आप दोनों का हमेशा के लिए बंधन नहीं बन सकता, हमेशा का साथ आप दोनों का नहीं बन सकता। तो किसी तरीके का आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में चीजें एक नहीं हो पाएंगी, और इसी कारण से फ्यूचर को लेकर आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आपकी तरफ से लग रहा है कि आपको लग रहा है कि चीजों को खत्म करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि चीजों को खत्म करना इतना आसान नहीं है, एंड करना इतना आसान नहीं है। आपको बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट है, लगाव है, पुरानी चीजों को, पुराने पलों को आप अभी भी बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में चीजें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होने वाली नहीं है आप दोनों के बीच में। और सफरिंग का कार्ड भी यही बोलता है कि किसी चीज को लेकर अंदर ही अंदर सफर भी मुझे करते हुए दिख रही हो। 21 से 31 दिसंबर 2024 में सफरिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई ना कोई चीज आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर खाई जा रही है। आप खुल के अपनी बात नहीं बोल रहे हो, खुल के अपनी फीलिंग्स नहीं जाहिर कर रहे हो पार्टनर को। कुछ चीजें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं। आप हो सकता है आप किसी चीज को लेकर अकेलापन फील कर रहे हो, किसी चीज को लेकर मायूसी सी रहती हुई दिख रही है, और दिल में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर से एक सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जीज आपको नहीं महसूस हो रही हैं। और पुरानी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिख रही हो धनुराशि। पास्ट की कुछ भी चीजें हो सकती है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर के साथ जो पुराने पल आपने बिताए वो चीजें आप याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। और कोई पुराना आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, जिंदगी का एक्सपीरियंस, या आपका कोई पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा उसको याद कर रहे हो, या कुछ चीजें पास्ट की, पास्ट मेमोरीज, ओल्ड चीजें आप याद करते हुए दिख रहे हो। ज्यादा यही है कि जो भी पार्टनर के साथ बातचीत हुई थी, मिले थे, पुरानी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। उस चीज को याद करके इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, पार्टनर को मिस कर रहे हो, बट कोई ना कोई चीज आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, दिल में खाई जा रही है। एक चीटिंग वाली एनर्जीज भी फील कर रहे हो, आप सफर भी कर रहे हो, अंदर ही अंदर कोई चीज परेशान कर रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का यूनियन फ्यूचर के लिए पॉसिबल नहीं है, आप दोनों एक नहीं हो सकते हो, ये भी कहीं ना कहीं है। आपके मन में प्यार है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा, आपको लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करना ज्यादा सही रहेगा। अब हम देख लेते हैं धनु राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए
दिसंबर 2024 में क्या रहेंगी, धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी। डेविल। धनु राशि, ये रीडिंग किसी भी तरीके से देख सकते हो आप, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो और शादीशुदा हो, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि शादीशुदा ये रीडिंग देख सकते हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि उनका भी तो रिलेशनशिप लव लाइफ ही होती है ना, हस्बैंड वाइफ का जो होता है, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स। सजिटेरियस, धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी दिसंबर 2024 में। पॉइजन। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इंटीमेसी। अभी मैं पूरे साल की रीडिंग भी अपलोड करूंगी, जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है 2025 की। एक तो शादीशुदा लोगों के लिए रीडिंग अपलोड की है, शादीशुदा नहीं, जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, मैरिज की प्रिडिक्शन एक अपलोड की है 2025 की। एक है डिटेल में रीडिंग है लव लाइफ की पूरे साल की, और अभी वो रीडिंग भी बनाऊंगी मैं कि 2025 ओवरऑल कैसा रहेगा, वो बाद में आएगी रीडिंग। तो धनुराशि, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना दिसंबर के महीने में 2024 में, आपके पार्टनर का मुझे डेविल का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बोल रहा है पहले 10 दिन आपके पार्टनर 1 से 10 दिसंबर 2024 में आपके पार्टनर किसी चीज का टेंशन स्ट्रेस मुझे लेते हुए दिख रही है। बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव और पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर, जैसे हो सकता है आपको वो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, आप उनके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहे हो। 24 घंटे जैसे होता नहीं, इंसान एक ही इंसान के बारे में सोचता रहता बार बार, तो उनको ना एडिक्शन होगी, आपकी एक आदत सी होगी है, वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इंटीमेसी का भी कार्ड आया, और ये कार्ड भी यही चीजें ज्यादा बोलता है। तो 2 कार्ड आया, तो दिसंबर के महीने में आपके पार्टनर आपको लेकर फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, और थोड़े से ऑब्सेसिव, थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं, कि जैसे उनको लग रहा है कि आप उन्हीं के हैं, आप उनके अलावा किसी से बातचीत ना करें। और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग थोड़े से उनका बिहेवियर मुझे रहता हुआ दिख रहा है, कि कुछ चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगी। हो सकता है थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं अगर बात हो रही है तो। बट ये कार्ड यही बोलता है कि एडिक्शन उनको हो गई है, जैसे एक इंसान को लत लग जाती है ना किसी इंसान से बात करने की, मिलने की, या किसी भी चीज़ की, तो वो आपको छोड़ नहीं पा रहे, उनके दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो। बट जो भी है देखिए, हर चीज़ को एक डिसिप्लिन मेंटेन करके भी चल रहे हैं। जितनी एक ऑब्सेसिव एनर्जीज है, पॉजेसिव एनर्जीज है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं वो, कि भी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं महसूस करनी, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करने का मतलब होता है कि अपने आप को थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रही हैं, कि ज़्यादा डीप ना जाए वो इन एनर्जीज में। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग आपको लेकर फील कर रही है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड आया धनुराशि, आपके पार्टनर का। ये कार्ड मुझे बोलता है कि 11 से 20 दिसंबर के बीच में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है आपके पार्टनर आपकी तरफ एक छोटा सा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, छोटा मोटा कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं आपकी तरफ, और इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं। देखिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड आया है, अगर आप इस कार्ड को देख रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का मतलब हो सकता है आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं, एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं, कि आप दोनों आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग रहे, आप दोनों एक हो जाए। कुछ लोग हो सकता है आपके पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो किसी भी तरीके से हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। और या तो आपको कोई कमिटमेंट वो देना चाहते हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनको किसी तरीके का कोई कमिटमेंट दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लिखा है, तो लॉन्ग टर्म का मतलब यही होता है कि शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इसी तरह की चीज़ों को लेकर वो आपके बारे में चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में मुझे वो सोचते हुए दिख रहे हैं। और रिलेशनशिप में चीज़ों को ठोस करना चाहते हैं, चीज़ों को मजबूत करना चाहते हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में चीज़ें भले ही थोड़ी हों, भले ही थोड़ी कम हों दोनों में चीज़ें, बट जो भी हो ना, आप दोनों के बीच में बातचीत हो, जितना भी आपका रिलेशनशिप हो, वो मजबूत हो, वो टूटे ना, वैसा सा वो चाहते हुए दिख रहे हैं। सीरियस भी दिख रहे हैं मुझे, मिड में जाके चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपको कोई कॉल या मैसेज भी करना चाहते हैं। और अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे उसको बेटर भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। और वैसे से एक सोच उनकी मुझे रहती हुई दिख रही है, सीरियस दिख रहे हैं मिड में जाके मुझे।
और यहाँ पे देखिए डेविल डेविल तो यहाँ था, सॉरी, इंटीमेसी का कार्ड तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया 21 से 31 दिसंबर 2024 में कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग महसूस कर रहे हैं। और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि जो भी उनके मन में फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन को लेकर चीज़ें हैं ना, वो शायद खुल के आपको बोल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स जितने उनको लेने चाहिए उतने नहीं ले रहे हैं। देखिए ये कार्ड एक आया कि वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ले रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि भी आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएं, आप दोनों में बेटर हो जाए, हो सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। और उसी को लेकर वो एक सोच है कि चलो एक कम्युनिकेशन करते हैं। अब क्योंकि ये फीलिंग्स है, ज़रूरी नहीं वो कर रहे हैं, वो सोच जरूर रहे हैं। एंड में जाके है कि एक तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की या तो हेल्थ अच्छी नहीं है, तो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। दूसरा 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि रिलेशनशिप में आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए वो जल्दबाजी मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके इनिशिएटिव्स या एक्शंस अभी लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो भी करेंगे थोड़ा सा सोच समझ कर करेंगे, अंडरस्टैंड करके ही चीज़ों को करना चाहेंगे। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। धनुराशि, ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अभी हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, यहां से वो देखते हैं। सेजिटेरियस, धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा दिसंबर 2024 में, कैसा रहेगा रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में क्या होगा वो देख लेते हैं। धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में चीजें कैसी रहेंगी दिसंबर 2024 में, लेट्स सी। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया धनुराशि, एक सेकेंड, 2 कार्ड और लूंगी, जस्टिस, एक कार्ड और, 5 ऑफ कप्स। ओके, सेजिटेरियस, धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, चीजें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं। धनुराशि, फॉलिंग इन लव, क्रिएटिव डिजायर, इनिशियल डिफिकल्टी। देखिए धनुराशि, आपके जो कार्ड आए हैं ना स्टार्टिंग के, ये है आउटकम की, आउटकम में आप दोनों के बीच में होगा क्या। तो देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन का होता है, लेकिन ये कार्ड जो है ना रिवर्स आया है, सीधा कार्ड ऐसे होता है और ये रिवर्स आया, इसका मतलब टैरो कार्ड में बदल जाता है। तो सीधे कार्ड का मतलब अलग होता है, रिवर्स का मतलब अलग होता है, ये नहीं मैंने कार्ड उल्टा रखा है, कार्ड का मतलब चेंज होता है। देखिए यहाँ पे 1 से 10 दिसंबर के बीच में पहली चीज तो मुझे लग रहा है कि या तो आप धनुराशि या फिर आपके पार्टनर, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, आउटकम जो होता है धनुराशि आपका और आपके पार्टनर का इकट्ठा होगा, इसमें आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी कंबाइन होती हैं। जो आउटकम निकलता है ना कि क्या होगा, वो दोनों का इकट्ठा होता है, अकेले इंसान का नहीं होगा। इसीलिए आपकी फीलिंग्स निकाली थी, पार्टनर की निकाली थी, अब आउटकम दोनों को मिला के निकलेगा। तो यहाँ पे मेरे को लिख रहा है स्टार्टिंग में 1 से 10 दिसंबर के बीच में या तो आप या आपके पार्टनर सोशलाइज बहुत ज्यादा होते हुए दिख रहे हो, जैसे होता है ना फन, मजा मस्ती, पार्टी, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर बहुत ज्यादा करते हुए दिख रहे हो। अब या तो धनुराशि आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और किसी किसी भी रिलेशनशिप में, मतलब किसी भी इंसान के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा सोशलाइज कर रहे हो, ज्यादा मिल रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो, ज्यादा पार्टी वाला माहौल रहता हुआ दिख रहा है। या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में वो अपने घर में, परिवार में, दोस्तों के साथ एक सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। तो किसी भी तरीके से वो रहता हुआ दिख रहा है, अपने अपने लेवल पे एक सेलिब्रेशन किसी लेवल पे रहेगा। और अगर ये कार्ड अगर हम ओवरऑल देखें कि ये कार्ड मुझे बोलता है कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही है मुझे धनुराशि। एक तो मैंने बताया कि सेलिब्रेशन है, वो तो आप लोगों का पर्सनल लाइफ में अलग अलग हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इस रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है तीसरा इंसान है कोई, उसके कारण कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं धनुराशि। अब ये थर्ड पर्सन या तो आपकी लाइफ में आपके कारण है या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में उनके कारण है, उसके कारण छोटे मोटे इश्यूज आप दोनों के बीच में रहते हुए दिख रहे हैं।
और हो सकता है आप लोग मिलना चाहते हो एक दूसरे के साथ। अब कुछ लोग हो सकता है मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, धनु राशि और उनके पार्टनर। तो आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हो तो प्लानिंग आप लोगों की लेट हो रही है, यानी कि डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, मिलना चाहते हो लेकिन मिल नहीं पा रहे हो। फॉलिंग इन लव का कार्ड मुझे बोलता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है धनु राशि कि ना चाह के भी इस इंसान के साथ, इसी पर्सन के साथ आप फिर से प्यार में पड़ जाते हो। कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं यार चलो छोड़ो, इस इंसान के साथ कोई लिंक ही नहीं रखना, और फिर ना चाह के भी उसी इंसान के साथ फिर से प्यार में पड़ जाते हैं, फिर से फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, फिर से इमोशंस जागने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ वैसा सा या तो आपके मन में आता हुआ दिख रहा है या आपके पार्टनर के मन में आता हुआ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लव केयर महसूस कर रहे हो, और हो सकता है मिलना चाहते हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से मिल नहीं पा रहे हो, सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे हो, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो मैंने ये 2-3 चीज़ें बताई हैं, 3 ऑफ कप्स के कार्ड का मतलब, तो इसमें से कुछ ना कुछ होगा, तो आप लोग देख लेना। क्रिएटिव डिज़ायर का कार्ड बोलता है जो मिड का हिस्सा है धनु राशि, 11 से 20 दिसंबर 2024 में एक डिज़ायर किसी चीज़ की होती हुई दिख रही है। मन में एक बहुत ज़्यादा जिज्ञासा किसी चीज़ की होती हुई दिख रही है। वो डिज़ायर कुछ भी हो सकती है, मिलने की हो सकती है, बात करने की हो सकती है, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन की हो सकती है, ट्रैवल करने की हो सकती है। तो किसी भी तरीके की एक अंदर ही ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जोश, या तो आपको आ रहा है किसी चीज़ के लिए, पार्टनर को आ रहा है, और बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अभी ये चीज़ें अभी चाहिए, डिज़ायर हो रही है अंदर से, एक बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है किसी चीज़ की। अब वो इच्छा किसी भी चीज़ की हो सकती है, कई बार होता है बातचीत नहीं हो रही तो बात करने की क्रेविंग हो रही है, इच्छा हो रही है, हो सकता है मिलने की इच्छा हो रही है, हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी की इच्छा हो रही है, तो कुछ भी डिज़ायर, एक क्रेविंग किसी चीज़ की होती हुई दिख रही है। बट जो भी देखिए डिज़ायर हो रही है वो मन में है, फीलिंग्स, इमोशंस हैं ये आपके। ऊपर-ऊपर से मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बड़ा कदम लेने से पहले आप सोच कर करना चाहते हो। आप कोई भी हड़बड़ाहट में, जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला, कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहोगे। जो भी फ़ैसला लेना चाहोगे धनु राशि, आप या आपके पार्टनर, मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आप कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेना चाहते हो मिड में जाके, 11 से 20 दिसंबर के बीच में। आप बहुत सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है, और आप अपने साथ जस्टिस होने देना चाहते हो, यानी कि आप अपने साथ न्याय चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ चीज़ें गलत हों। आप चाहते हो कि जो भी आपके साथ हो वो सही हो, फेयर हो। आपके साथ भी फेयर हो, पार्टनर के साथ भी फेयर हो, आपकी फैमिली के साथ भी फेयर हो, पार्टनर की फैमिली के साथ भी फेयर हो। यानी कि किसी के साथ गलत नहीं होना देना चाहते हो। ख़ास करके मुझे ये आपका दिख रहा है, क्योंकि आप और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप है, तो आप कहीं न कहीं अपने बारे में थोड़ा सोच रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप में जो पार्टनर से चाहिए, वो चीज़ें आपको मिले और आपके साथ सही हो, आपके साथ न्याय हो। क्योंकि यहाँ पे देखा भी है हमने आपकी फीलिंग्स में कि किसी चीज़ को आप एंड करते हुए मुझे दिख रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके और आपके पार्टनर का फ्यूचर में कोई यूनियन नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो सकती, और इसी कारण से अब आप कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हो। आप अपने दिल की नहीं सुनना चाहते हो, अब आप दिमाग की सुनना चाहते हो। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि जब भी दिमाग की सुनी है, जब भी दिल की सुनी है तो गलत फैसले लिए है, इसीलिए आप लॉजिकल ही मुझे चलते हुए दिख रहे हो, और क्रिटिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको यहाँ पे धनु राशि लेनी है, कोई फैसला आपको लेना है, और जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से डील कर रहे हो, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी, आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, और इनिशियल डिफिकल्टी 21 से 31 दिसंबर के बीच में इनिशियल डिफिकल्टी का कार्ड बोलता है कि किसी लेवल पे आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें इतनी आसान नहीं है, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। कुछ ना कुछ अड़चनें हैं, कुछ ना कुछ मुसीबतें हैं, कुछ भी करने लगो तो पहला कदम रखने के लिए थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आपको फ़ील हो रही है, आपके पार्टनर को। इनिशियल डिफ़िकल्टी का मतलब यही होता है कि आप लोगों को ये लग रहा है धनु राशि कि चैलेंजेज़ हैं, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, और थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है कुछ भी करने के लिए इस रिलेशनशिप में। पहला कदम रखने के लिए थोड़ी-सी चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, या कुछ भी करने के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि दिक्कत परेशानी आ रही है, या थोड़ा-सा ब्लॉकेजेज़ आ रहे हैं कुछ, वो चीज़ें आपको थोड़ी-सी महसूस हो रही हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि एंड में जाके ना 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड रिवर्स आया है। इसका मतलब है कि आप दोनों थोड़ा-सा हो सकता है पहले इस रिलेशनशिप को लेकर, ख़ास करके धनु राशि आप हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत नेगेटिव सोच रहे थे। पहले का मतलब हो सकता है
पुराना टाइम जो निकला दिसंबर से पहले का। आप बहुत नेगेटिव हो रहे थे और एक सोच नेगेटिव हो गई थी और आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं सकता। हालाँकि दिसंबर के महीने में भी मुझे दिख रहा है कि मिड तक तो आप नेगेटिव ही हो रहे हो, लेकिन एंड में जाके आउटकम में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग कहीं न कहीं चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो। अगर कुछ गलतियाँ आपसे हुई धनु राशि या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, तो आप दोनों अपने-अपने लेवल पे उन गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हो। जो चीज़ें अच्छी हैं इस रिलेशनशिप में, यानी कि जो चीज़ें पार्टनर के अंदर अच्छी हैं और जो आपके अंदर अच्छी हैं, आप लोग उसी के ऊपर फोकस मुझे करते हुए दिख रहे हो कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है, तो आप उसको ठीक करने के ऊपर फोकस है। अगर आप पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो पार्टनर भी अपनी गलतियों को सुधारने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो गलतियों को थोड़ा-सा नज़रअंदाज, एक दूसरे की गलतियों को थोड़ा-सा नज़रअंदाज करके रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना चाहते हो या कर रहे हो कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। पास्ट की कुछ गलतियाँ हुई हैं अगर आपसे, उसको सुधारना चाहते हो, और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर या पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर धनुराशि आप नेगेटिव हुए, आपके पार्टनर नेगेटिव हुए, अब थोड़ा-सा पॉजिटिव सोचते हुए दिख रहे हो। आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, पॉजिटिव साइड देख रहे हो कि कैसे चीज़ें बेटर हो सकती हैं, कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो एक पॉजिटिव सोच आप लोगों की मुझे रहती हुई दिख रही है। भले ही इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी थोड़ी बहुत, आप लोग उस पे काम करके रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो, उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। एक पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में आप दोनों की एनर्जीज़ में मुझे आती हुई दिख रही है। हालाँकि थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर हो रहा है, क्योंकि जब इंसान नेगेटिव हो जाता है ना, पुरानी चीज़ों पे ऊपर फ़ोकस करता है, तो थोड़ा-सा जब सोचने का नज़रिया इंसान बदलता है, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि भी कैसे चीज़ों को ठीक करे, कैसे पहल करे। थोड़ी-सी मुश्किल तो लगती है पहला कदम उठाने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों की कोशिश यही रहेगी, चीज़ों को कैसे ठीक करना है। अब ठीक करने का तो सबके लिए अलग-अलग रहेगा। कई बार होता है काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं होती, तो इंसान सोचता है यार बातचीत कर लेते हैं, इतना भी पार्टनर बुरा नहीं है, इतना भी इंसान बुरा नहीं है। कई बार हो सकता है कि इंसान रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करता है, तो जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, उसी लेवल से आप लोग उसको लेकर थोड़ा-सा पॉज़िटिव सोच रहे हो, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है, ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है, नेगेटिविटी से पॉज़िटिविटी में आप लोग आते हुए मुझे दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी धनु राशि। अभी हम देख लेते हैं धनु राशि कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है, सीक्रेट मैसेजेस क्या रहेंगे, वो देख लेते हैं। कार्ड्स कहाँ गए? ये रहे। 3 कार्ड मैं लूँगी यहाँ पे। सजिटेरियस धनु राशि के जो भी पार्टनर हैं, उनके सीक्रेट मैसेजेस दिसंबर 2024 में धनु राशि के लिए क्या रहेंगे? धनु राशि के पार्टनर के मैसेजेस निकाल लेते हैं। ओके, देखिए धनु राशि, आपके पार्टनर का सब 3 मैसेजेस निकाले हैं। अब ये 3 मैसेजेस हैं, या तो तीनों मैच हो जाएँगे आपके साथ धनु राशि, या 2 हो जाएँगे, या 1 तो कन्फर्म है, हो ही जाएगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन जिस तरीके की है ना, उस तरीके से ले लेना। अगर तीनों हो रहे हैं, तीनों ले लो, 2 हो रहे हैं, 2 ले लो, 1 तो हो ही जाएगा। ये आपके पार्टनर का दिसंबर का मैसेज है। ये वो मैसेजेस हैं जो आपको बोलते नहीं हैं, उनके दिल में चीज़ें चल रही हैं। देखिए, इट्स ईज़ियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। आपके पार्टनर दिसंबर के महीने में ये मैसेज एक देना चाहते हैं कि उनके लिए ना आपसे थोड़ा अलग रहना, थोड़ा सा दूरी बनाना ही उनके लिए आसान है। यानी कि वो थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि मूव ऑन करना चाहते हैं, उनका मतलब है कि अभी दिसंबर के महीने में उनके लिए यही चीज़ें आसान है, उनको यही सही लगता है कि थोड़ा सा हम ना अभी इस वक्त थोड़ा सा एक दूसरे से अलग रहें, थोड़ा कम बात करें, थोड़ा कम मिलें। तो इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से आपके पार्टनर के कार्ड देखे थे, ये डेविल का कार्ड था, इंटीमेसी का कार्ड था, तो हो सकता है इस तरीके से देखें तो आपके पार्टनर, एक हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आपके लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि बेटर है थोड़ी-सी दूरी बना के रखते हैं, थोड़ा कम बात करते हैं। अगर फिर से बात करने लग गए, फिर से आपके साथ क्लोज़ हो गए, तो उनको एक इच्छा होगी फिज़िकल होने की, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि फिर से फिज़िकल ना हो जाएँ। ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो किसी भी चीज़ को लेकर उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ना महसूस करने लग जाएँ, उनको आपकी आदत ना पड़ जाए। तो इसलिए हो सकता है उनको लग रहा है कि यार ठीक है, थोड़ा-सा ना अभी दूरी रखते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी। ये मैसेज है उनके मन का कि वो ऐसा सोच रहे हैं, और क्यों सोच रहे हैं मैंने आपको कारण बताया। दूसरा है आई फील सेफर इन द साइलेंस। देखिए, कुछ चीज़ें हैं आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो उनकी चुप रहने में ही भलाई है, इसलिए वो अभी कोई बात आपको नहीं बोल रहे हैं खुल के। अब देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे उनको आप कोई चीज़ अच्छी लग रही है इस रिलेशनशिप में, या कोई चीज़ बुरी लग रही है। दोनों ही सिचुएशन में आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि चुप रहने में ही वो सेफ हैं, चुप रहने में ही उनकी भलाई है। अगर हो सकता है वो आपसे कोई बात कहेंगे, आपको कोई चीज़ बुरी लग गई, आपको
आपका मन दुख गया, आपका दिल दुखा, या कोई भी चीज़ है, अगर उन्होंने बोल दी वो चीज़ आपको या वो बात आपको बोल दी, तो चीज़ें खराब ना हो जाए आप दोनों के बीच में। या तो खराब ना हो जाए कुछ चीज़ें उनके बोलने से, या उनको लग रहा है कि आपको कोई बात उनकी बुरी ना लगे, तो बेटर है, उनको लग रहा है कि चुप ही रहें, कम ही बात करें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करें, तो इसलिए थोड़ा सा वो चुप रहने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। तो वो एक मैसेज आपको देना चाहते हैं कि अगर आपसे वो कम बात कर रहे हैं या ज़्यादा बात नहीं कर रहे, या कुछ चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि उनके लिए अभी यही सही है। किसी कारणवश वो ऐसा सोच रहे हैं, तो इसलिए वो आपसे थोड़ी-सी कम बात कर रहे हैं, या थोड़ा-सा कुछ चीज़ों पे उन्होंने चुप्पी साध के रखी हुई है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब ना हो जाएँ, या फिर आपको कोई बात उनकी बुरी ना लगे, इसलिए वो थोड़ा-सा साइलेंस ही मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। तीसरा मैसेज, आई एम सॉरी आई कुडन्ट डू राइट बाय यू। अब वो बोल रहे हैं, अब देखिए एक तरह से ना उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, तो उनको ये आपको बोल रहे हैं कि वो माफ़ी आपसे माँग रहे हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया उनको वो नहीं करना चाहिए था, और उस चीज़ का उनको एक ख़्याल है। अब कहीं न कहीं उनको पता है कि उन्होंने कोई चीज़ आप अब देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है धनु राशि, उनका बिहेवियर सही नहीं था, उन्होंने कोई झूठ बोला, या कोई भी चीज़, या वो कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, कोई भी चीज़ है जो उनकी तरफ से जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं किया उन्होंने, आपके पार्टनर ने, और उनको पता है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत किया है, और उनको पता है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तीसरा मैसेज वो यही देना चाहते हैं कि आई एम सॉरी, वो आपसे माफ़ी माँग रहे हैं कि जो भी उन्होंने किया उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। उस चीज़ का ख़्याल, उस चीज़ का विचार उनको है, इस चीज़ के बारे में उनको पता है कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं किया। तो धनुराशि, ये 3 मैसेजेस थे आपके पार्टनर के दिसंबर के महीने में, और ये थी रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।